जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क को जोड़ती है इसे कहा जाता है वायरलेस कहा जाता है, जो बिना केबल के नेटवर्क को जोड़ती है। मेनू भाग होते हैं स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र कहते हैं। वेबसाइट कलेक्शन वेब पेजेस का है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है XLSX। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, वर्कशीट का संग्रह है एक्सेल वर्कबुक। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, पहला होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध होता है डिजाइन से। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम से अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड कहा जाता है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। सबसे पहले चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को माइक्रोचिप कहा जाता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है अरिथमेटिक। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहा जाता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म है। ओरेकल है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड के द्वितीय सीए कड़ियाँ हैं? इसका नाम मेश होता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है कहलाता है टर्मिनल कहलाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आरपा नेट माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर कहलाता है। GUI का पूर्ण रूप है, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक है। सीपीयू में होता है, सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा।
रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में जो डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी उसमें रहता है डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU को कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? IC का विकास JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन कहते हैं। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक कंपाइलर कहता है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह होए CPU कहलाता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग कहा जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या को सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर के प्रणालियों से जुड़े थे, उन्हें पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वंबर्स ये कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग कहा जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है PDA कहलाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण पॉइंटिंग डिवाइस है। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। CD-RW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़कर
जोड़ता है, सिस्टम बस होता है। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, ऑथेंटिकेशन कहलाती है। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है? ये मॉडेम का सामान्य नाम है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, बाइट है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे होता है। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स में। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को किया जाता है। एक बाइट का कलेक्शन है, एक बाइट 8 बिट का कलेक्शन होता है। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं, प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, Ctrl+P प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, 8 बिट के योग से बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं, आइकन्स कहलाती हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल रेयर होते हैं, इन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस जो शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करते हैं हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कहे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जाते हैं। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले कंप्यूटर का है। इसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।